हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटेसी पन्नी। ये मेरे चैनल का फर्स्ट ट्रैवल व्लॉग है और ये उस ट्रैवल व्लॉग का फर्स्ट पार्ट है। हमने हमारी जर्नी त्रिवेंद्रम के लिए दिसंबर 15 को शुरू की थी, करीब 5:30 बजे, क्योंकि हमारी ट्रेन काठगोदाम स्टेशन से थी दिल्ली के लिए 8:40 पीएम को। रफली हमारे घर से काठगोदाम 1 घंटे दूर है। थोड़े बिफोर टाइम निकलना अच्छा होता है। दीदी इन चिमटा हम 6:30 के आसपास स्टेशन पहुंच गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म में लगी हुई थी बट अभी खुली नहीं थी। तो हम थोड़ी देर वेटिंग रूम में बैठे और थोड़ी देर बाद जब ट्रेन का दरवाज़ा खुल गया हम ट्रेन में जाके बैठ गए। हमारी ट्रेन करेक्ट 8:40 पीएम को स्टेशन से चलने लगी। आई एम रियली सॉरी, इसके बाद वीडियो की कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुई थी। करीब हम 4 बजे ओल्ड दिल्ली स्टेशन में उतरे थे। वहाँ से पलवल पैसेंजर ट्रेन से हम न्यू दिल्ली स्टेशन पहुँचे थे। अगर आप लोग की भी ट्रेन ऐसे सुबह ओल्ड दिल्ली पहुंचती है और आपको न्यू दिल्ली पहुंचना है, आप ये पैसेंजर ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम पलवल पैसेंजर ट्रेन है और ये ओल्ड दिल्ली से 5:15 एम को निकलती है और बस एक स्टेशन बाद आप न्यू दिल्ली पहुंच जाओगे। और इसका टिकट प्राइस 30 रुपीज़ है पर पर्सन। हम न्यू दिल्ली 5:30 बजे के आसपास पहुंच गए थे। करीब आधे घंटे बैठने के बाद हमने सोचा कि हम कुछ खा लें, क्योंकि सबको भूख भी लग रही थी। तो हमने ये जन आहार देखा और हम यहाँ पर खाने चले गए। यहाँ पर खाने के बहुत सारे ऑप्शंस थे और सुबह मिल भी रहे थे ज़्यादातर। सैंडविच, डोसा, छोले भटूरे, जो भी आपको चाहे वो सब मिल रहे थे और क्वालिटी भी यहाँ का अच्छा है। हमने यहाँ लिया था सैंडविच, मसाला डोसा, चाय और हमने कुछ फ्रूट जूस भी खरीद लिया था। सबका टेस्ट बहुत अच्छा था। आप लोग भी यहाँ के खाना ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल गए एरो एक्सप्रेस की ओर। एरो एक्सप्रेस न्यू दिल्ली स्टेशन से कनेक्टेड ही है। अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप एरो एक्सप्रेस यूज़ कर सकते हैं, कि हम पहली बार एरो एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस भी था। Is reported running late by स्टेशन से निकल के रोड क्रॉस करने के बाद आप लोग पहुंच जाएंगे एरो एक्सप्रेस की बिल्डिंग में। एरो एक्सप्रेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो चेक इन बैगेज है वो यहीं से चले जाता है। आपको एयरपोर्ट में जाके चेक इन काउंटर में खड़े होके आपको बैग सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। चेक इन करवाने के बाद आप टिकट काउंटर से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट प्राइस 60 रुपीज़ पर पर्सन है। আমরা উপরে যাচ্ছি।
Please put your luggage on the racks or under your seats. स्मार्ट कार्ड खरीदने या स्मार्ट कार्ड रिचार्ज करने के लिए डिजिटल मोड का प्रयोग कर सकते हैं। अधिक मेट्रो स्टेशन और 3 के लिए बंद। This station is airport. Doors will open on the right. Please mind the gap between the platform and the train. हमारी फ़्लाइट दोपहर 3 बजे को थी, जिसमें अभी बहुत टाइम था, सो हम थोड़ी देर के लिए सीट में जाके बैठ गए। दो हमारी बोर्डिंग थोड़ी लेट शुरू हुई थी, बट हमारी फ़्लाइट 3 बजे के आसपास टेक ऑफ के लिए स्टार्ट हो गई।
के कुछ देर बाद ही उनने लंच सर्व करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हमारे पास था 2 बन्स, एक चिकन की रेसिपी थी, एक था हमारे पास दही वड़ा और डेज़र्ट में था केक एंड कस्टर्ड। ओवरऑल खाना बहुत अच्छा था। खाना ख़त्म होने के थोड़ी देर बाद ही उन्हें टी और कॉफ़ी सर्व करना स्टार्ट कर दिया। दिल्ली से त्रिवेंद्रम बाय फ्लाइट पहुंचने में करीब 3 आवर्स 20 मिनट लगता है। हमारे वहाँ पहुँचते-पहुँचते करीब 6 बज गए थे। वहाँ शाम भी हो चुकी थी और वहाँ हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी। हमको हमारा लगेज मिलने में बहुत टाइम लग गया था। हमारा लगेज लास्ट में आया था। हम करीब आधे घंटे तक वहीं रुके और उसके बाद हम आगे बढ़े। हमने कैब बुक किया था, बट हमसे एक गलती हो गई थी कि उनने पूछा था कि आप इंटरनेशनल टर्मिनल में आओगे या डोमेस्टिक में। हमको पता नहीं था कि T2 टर्मिनल जो है वो इंटरनेशनल टर्मिनल है, तो हमने डोमेस्टिक बता दिया था। जो कैब है वो T3 में चले गई थी। फिर वहाँ से आने में कुछ देर लगा। आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि इंटरनेशनल टर्मिनल में आप उतरोगे हो या डोमेस्टिक में। बाहर तब भी हल्की-हल्की बारिश की बूंदें पड़ ही रही थी। हमारी कैब मिलने के बाद हम उसमें बैठ के हमारी होटल की तरफ चल दिए। हमारे एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि हम मैंगो कैब से अपनी कैब बुक करें। हमने अपनी कैब वहीं से बुक की थी। हमारी होटल का नाम है होटल प्रतिभा हेरिटेज। ये बजट स्टे के लिए बहुत अच्छा होटल है। 4 बेडरूम अवेलेबल नहीं था, हमने 5 बेडरूम लिया था। रूम साफ़-सुथरा था और ये त्रिवेंद्रम मेन सिटी के पास ही था। होटल के पास ही एक मॉल था जहाँ आप जा सकते हो। आप लोग इस होटल में रह सकते हो अगर आप त्रिवेंद्रम आओ तो। रूम में एक कबर्ड था, एक ड्रेसिंग टेबल, 2 फैन्स और हमने एसी रूम लिया था, एसी भी था। बट एसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। अगर आप दिसंबर महीने में ट्रैवल कर रहे हो ना, एसी रूम के बिना भी चल जाएगा क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी उतनी। मैं रूम के फेयर और बाकी सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। So guys, that is it for today's video. Make sure you like and subscribe if you like the video. हमारे इस ट्रैवल का नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा, आप प्लीज़ उसके लिए वेट करना। एंड तब तक के लिए बाय बाय।